अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। न कोयला भई न राख। प्रभु लकड़ी जलकर कोयला हो जाता है, कोयला जलकर राख, पर मैं तो ऐसी जली न कोयला भई न राख। अब तो रोने लगी गोपियां। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपयन्त्यस्य चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा लिए हम लोग रोते हैं भगवान के पास, लेकिन सुख सुविधाओं के लिए। पर लेकिन भगवान सुख सुविधा के लिए गोपियां नहीं रो रही है। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन के लिए रो रही है। कृष्णचंद्र भगवान की आवाज नहीं है, जोर से बोले कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, दर्शन दिया गोपियों को। महाराज प्रारंभ हुआ। करें हम लोग महाराज प्रारंभ। क्या बोलते हैं भाई लोग? हमारे भाइयों को आज नाचना पड़ेगा। यहाँ नहीं नाचोगे तो कहाँ नाचोगे? जो यहाँ नाच जाता है ना, उसे फिर 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। और जो यहाँ नहीं नाचता वो वहाँ नाचता है, उसे फिर यम के दूत अच्छे से नचाते। इसीलिए भगवान की कथा में नाच लो। और हमारी माताएं भी, भाई लोग भी, जब शादी में डीजे चलता है वो बंद कर कर दिखाए, कोई हिम्मत है किसी की? अभी तो चलाया था और जरूरत पड़ी वो पीट भी देंगे उसको। इसीलिए हमारे भाई लोग भी महाराज हो रहा है, नाचेंगे। और हमारी माताएं भी तो करें प्रारंभ। चलो बज गई है बांसुरी, और आपके पैर की बांसुरी भी अब बजनी चाहिए। ओ बाजी बाजी रे बांसुरी यमुना तट पे बाज। ओ बाजी बाजी रे बांसुरी यमुना तट पे बाजी। ओ बाजी बाजी रे बांसुरी यमुना तट पे
तीरे बाजत धीरे धीरे बाजत धीरे धीरे बाजत धीरे धीरे सुचन पासो है बाजी रे बांसुरी यमुना तट में बाजी 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 रे बांसुरी यमुना
रचो रास रचो है, रास रचो रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। यमुना किनारे रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, यमुना किनारे यमुना किनारे रास रचो है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो एक चीज कहें आप लोगों से, जब भगवान शिव कैलाश में रहते थे ना, तो जब पार्वती जी से विवाह हुआ तो शिव जी कहते देवी भोजन लाना। पार्वती जी कहती जी। अरे ऐसा करना जी। अरे हमारा त्रिशूल देना जी, हमारा कमंडल देना जी। शिव जी ने सोचा कि गूंगी तो नहीं। शिव जी ने सोचा कहीं गूंगी तो नहीं, हर बात में जी। तो समाज में एक महिषासुर प्रकट हुआ। अब जब महिषासुर आया, लोग विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे बस का नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे बस का भी नहीं। शिव जी के पास गए, शिव जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, हमारे बस का नहीं। तब घर से कौन निकली? जो पार्वती सदैव जी जी कहती थी, उसी पार्वती ने आज 1.5 हाथ लंबी जीभ बाहर निकाली। इसलिए बोलना चाहिए, पर जहां समय। पहले ही नहीं चिल्लाने लग गई पार्वती जी। जब देखा विष्णु भी कुछ नहीं कर पाए, ब्रह्मा भी नहीं कर पाए, शिव जी भी नहीं कर पाए, तब हमारी बारी। इसीलिए बोलना चाहिए, पर सोच समझ। अब कथा चल रही है और लोग गप लगाने में बैठे। इसलिए थोड़ी देर सभी माताएं शांतिपूर्वक बैठेंगी। भगवान कृष्ण ने महारास रचा। ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा? इसीलिए पहुंच जाओ सब लोग वृंदावन। वृंदावन की भूमि में भगवान आज भी नृत्य करते हैं। कौन कौन लोग वृंदावन गए? हाथ उठाना ऊपर। जोरदार तालियां हमारी माताओं के लिए, और अब जोरदार तालियां हमारे भाई लोगों के लिए। माताएं भाई लोगों के लिए तालियां नहीं बजाती। तो वहां आज भी आप लोग गए होंगे, एक स्थान है वृंदावन में, बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। मधुवन है जहाँ भगवान ध्रुव जी ने तपस्या की है। एक जगह निधिवन है, गए आप लोग निधिवन में? बहुत अच्छे जो लोग गए हैं। तो निधिवन में आज भी भगवान रात्रि के समय रास रचाते। आज भी वहां तुलसी के सुंदर सुंदर वृक्ष है। और कई लोग तो श्रृंगार का सामान लेकर जाते हैं, चूड़ियां और सिंदूर, कई चीजें लेकर जाते हैं। और जब वहां सुबह शाम को रखते हैं तो सुबह के लिए वो सब बिखरा हुआ मिलता है। बाहर गेट लग जाता है, कोई अंदर नहीं जा सकता, पर लेकिन फिर भी बिखरा हुआ मिलता है, उन वृक्षों पर लगा हुआ। इसलिए भगवान आज भी वहां रास रचाने आते। इसलिए वृंदावन अति पावन स्थान है।
इस प्रकार चर्चा हो रही थी। भगवान थोड़ा बड़े हुए, उम्र हो गई है 11 वर्ष। असुर इनका वध किया। इधर कंस ने अक्रूर को भेजा। अक्रूर जी महाराज रथ पर बैठ कर आए। ध्यान से सुनना, भगवान मथुरा 11 वर्ष और 56 दिन की आयु में कृष्ण ने कंस को मार दिया। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसीलिए अक्रूर को भेजा। अक्रूर जी महाराज वृंदावन को चले। अब जब वृंदावन को आए तो वृंदावन में देखते रास्ते में शुभ ही शुभ हो रहा। अक्रूर जी के सुल्टे हाथ की तरफ इतना शुभ हो रहा है अक्रूर जी के साथ, और एक चिंता मन में। जानते हैं क्या चिंता है? बोले भगवान मुझे स्वीकार करेंगे भी या नहीं। हर भक्त के मन में ये इच्छा रहती है, भगवान स्वीकार करेंगे या नहीं, क्योंकि मैं कंस का दूत बनकर जा रहा हूं, मुझे स्वीकार करें कि नहीं। अक्रूर जी महाराज चिंता करने लगे। ब्रज की ओर चले। मन में सोचते हैं मेरे लिए कृष्ण से बड़ा भगवान कंस है। कृष्ण से बड़ा भगवान कौन है? कंस। रास्ते भर कहने लगे, बोले कंस महाराज की। ये लोग भी कंस के साथी। तो अक्रूर जी महाराज कंस की जय जयकार लगा कर आ रहे। जानते हो क्यों? बोले अगर कंस नहीं होता तो मैं भगवान से भी नहीं मिल पाता, क्योंकि उसी ने भेजा, इसलिए मेरे लिए तो वही गुरु है। अब पहुंचे व्रजभूमि में। गोधूली बेला थी। नंदनंदन की 9 लाख गैया दौड़ लगा रही। अभी शुरुआत में भजन भी गाया, वो गढ़वाल का भजन है। तो हम लोग गा रहे थे, हे देवा। भगवान को कहते हैं, बोले हे प्रभु। तो भगवान का एक नाम पहाड़ों में नागराज भी। कल आपको बताया था, परसों भगवान क्या हो गए थे जब कण कण में भगवान को शिव को देखा तो क्या बन गए? सांप बन गए। इसलिए नाम नागराज पड़ गया। इसीलिए गोधूली बेला है। नंदनंदन की 9 लाख गैया दौड़ रही है। उनके चरणों से उड़ रही धूल। कृष्ण के बाल वैसे काले हैं पर लेकिन चमक रहे हैं। कंधे पर हाथ रखा है ग्वाल वालों ने, कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं, चल रहे हैं। इधर अक्रूर जी व्रजभूमि में पहुंचे। इसलिए जहाँ निरंतर कृष्ण को कम मानते हैं, राधा जी को ज्यादा। लोग बोला करते हैं राधे राधे। वहां के लोग तो ये भी कहते हैं, बोले मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वम राधा वाचिकम तत्र शेष। बोले जब सब राधा ही है तो बोलने हम कुछ भी बोले, सब राधा ही।
वहाँ के लोग अगर लड़ते भी है ना, बहुत अच्छा लगता है। लड़ते भी है तो नाम पता नहीं है, ए राधे तूने ऐसा क्यों किया, राधा नाम लेकर लड़ते हैं। और सुखदेव जी ने तो भागवत जी में कह ही दिया है कि जो लोग किसी भी प्रकार भगवान का नाम लेते हैं, पतितस्खलितो भग्न, हर बार आपको दो दृष्टांत देते हैं एक भागवत जी से और एक रामचरितमानस से। तो पहले भागवत जी से, ये रामचरितमानस से, भागवत जी से। पतितस्खलितो भग्न संदष्टस्तप्ताहतः, कोई व्यक्ति गिरा और गिरते समय उसने कहा राम राम छोड़ लगे। मुंह से निकल गया राम, तो राम भी जीवन को बदलने में, पुण्य देने में समर्थवान है। रामचरित्र में तुलसी बाबा कहते हैं, भावक कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसी दसहु। भावक कुभाव अनख आलसहु, तुम भाव से जपो, कुभाव से जपो। भाव से जपा किसने? जटायु। कुभाव से जपा रावण ने। अनख आलसहु, ये मत समझना कि कुंभकर्ण भगवान का भक्त नहीं है, सोते सोते वो भी राम नाम लेता है। बताओ, भारतवर्ष के राक्षस भी राम नाम लेते थे। बताओ, कुंभकर्ण बहुत समझाता है रावण, है भैया ऐसा मत कर। जो सहस शीस महिष महितरु लखन सचरा जगदीश माया जानकी, सीता जी तो भगवान की माया है। और सहस शीस महिष महितरु लखन सचरा चरधनी, और जो लखन है ना वो कोई और नहीं, शास्त्र फणों वाला शेषका होता। पर रावण नहीं समझा, बोले ऐसे ये युद्ध करने नहीं जाएगा। तो क्या किया, उसे भैंस और शराब खूब पिलाई। तब जब नशा लगा संसार के विषयों का, भोगों का, इनका जब नशा व्यक्ति को चढ़ता है ना, तो भक्त भी बोलता है, बोले अभी जाता हूँ, अभी मार कर आऊंगा। पहले वही कह रहा था, श्रुति सेठ पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो श्रुति जग पालक हरती रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस महिष महितरु लखन सचरा चरधनी, और बाद में बोला रुक जाओ अभी मार कर आता हूं। इसलिए संसार रूपी जब सब विषय विलास विरागा, जो विलास रूपी शराब जिसने पी ली है ना, उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं। इन शराब पीने वालों का भी क्या कहें, बड़ी गजब बात। कोई बैठे हैं यहाँ जो शराब पीते हैं? और छोड़ेंगे कौन कौन आज से? छोड़ेंगे नहीं, वैसे हाथ लंबा। एक दृष्टांत सुनाते हैं, ध्यान से सुना। एक बार एक बस वाले होते हैं ना वोल्वो, तो वो जा रहे थे राजस्थान की तरफ। तो उसी समय क्या हुआ, एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। कंडक्टर गया, टिकट, उसने जेब से छुरी निकाली, हमसे टिकट मांगी। बोले भाई इसको जेब में रख,
टिकट दे। उसने गर्दन पर रखा कंडक्टर के, जानते नहीं हम कौन है? कौन हो? महाराणा प्रताप। अच्छा। कंडक्टर ने कहा, ओ 3 लोग नीचे सीट पर बैठ, उठ, जानते नहीं महाराणा प्रताप, बैठो। बैठ गए। अरे महाराज पढ़ा तो बहुत है आपके बारे में, पर कभी देखा नहीं ना, इसलिए गलती हो गई महाराज, बैठो। वो भी गया और जो ड्राइवर थे उनके कान में कुछ कहा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।